हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, लेक्चर नंबर 4 की बात करें, तो इसमें हमने देखा था कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर हमने वेरिएशन देखा था, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे। एंड उसमें से एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था विथ डेप्थ का फॉर्मूला क्या है वो डिराइव किया था। एंड साथ ही में हमने डिराइव किया था कि लैटिट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसके ऊपर किस तरह से हम लोग जो है फॉर्मूला बना सकते हैं, यह हमने डिराइव किया था। तो आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों, आज एक टॉपिक का नाम है दोस्तों, ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, जो कि है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट अपने बचपन में, बचपन आपका अगर देखा जाए तो 8 या 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड की बात करें, हमने ये चीज स्टडी किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में तो जरूर आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल देता हूं फिर आपको मैं बताता हूं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वी नो दैट दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन में होता है, लेट्स सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड विच इज केप्ट इन रेस्ट पोजीशन ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। ये एक मेरा सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉल है रखा हुआ है, ठीक है, एक रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो ये रेस्ट पोजीशन के ऊपर होल्ड करने के लिए, यानी उसको रुकने के लिए उसको भी एक एनर्जी चाहिए होगी। तो वो जो एनर्जी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट पोजीशन में रख पा रहा है, तो उसके ऊपर जो एनर्जी रेस्ट कर रही होती है या फिर जो एनर्जी एक्ट कर रही होती है, वो टाइप की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, ये सभी को हमको पता है और ये हमने 9th या 10th में ये कंसेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर इसकी बात हम लोग करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? ये ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस पे होल्ड करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? एक तरीके से फोर्स की जरूरत है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि उसको रोकने वाला एक फोर्स है। तो वो जो रोकने वाला फोर्स है, उसके अगेंस्ट में कौन काम करने वाला है? मेरा पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कुछ ऐसा एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा। दैट्स व्हाई ऐसे टाइप के एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, हमारा एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें दोस्तों, आपको ध्यान से देखना होगा ये चीज कि अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसके हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्रिंसिपल, इसके हिसाब से अगर बात करें, हमारा जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, एक स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल एवरी सिस्टम ऑलवेज कॉन्फ़िगर इटसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी सिस्टम। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास क्या होता है, हर सिस्टम के पास एक ऐसा यहां पे एनर्जी होता है जो कि उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता है, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव सम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी टू मेंटेन इट्स लाइफ। एंड साथ ही में हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक सिस्टम कम से कम अपना एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे क्या करता है, कंजर्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वैल्यू रहेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी, दैट इज कम्स अंडर दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं कि हमारे पास समझ लो एक तराजू है, ठीक है ना, एक तराजू मतलब बैलेंस होता है आपका, बैलेंस। ठीक है, एक तराजू है, यहां पे एक वेट लगा हुआ है, ठीक है, एक यहां पे है और एक यहां पे। तो लेट्स सपोज यहां पे जैसे ही मैंने वेट अगर डालने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हमें समथिंग वहां पे ऐड करना पड़ रहा है, एक फोर्स एक्ट करना पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ वेट जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा, उतना हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला वी हैव टू कंसीडर। ओके, और हर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर अगर लाई कर रहा है, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि कोई मेरा एक सरफेस है, उसके ऊपर मेरा एक भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है लाई करता है, अगर रुका हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा वो क्या होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। एंड यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, कि जितना अमाउंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर एक्ट करता है वो हमें एक यहाँ पे डिराइव करता है। और साथ ही में हम लोग एक चीज बोल सकते हैं
कि वर्क डन जो होता है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट था तो इसको मूव करवाने के लिए मेरा कंजर्वेटिव फोर्स जो उसको को रोक के रखा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन के अगेंस्ट में कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, तब जाके यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। एंड जो भी वर्क डन अगेंस्ट काम करेगा कंजर्वेटिव फोर्स के, वो इक्वल किसके होगा, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा एक डेरिवेशन डिराइव होता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज बहुत आपको इजी लगेगा, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसी के बेस पे हम लोग आगे आपको सॉल्व करके एक्सप्रेशन जो होगा वो एक्सप्रेशन भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखिए, ये चीज आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा इन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स को यहां पे खत्म करने के लिए या फिर मूव ऑन करने के लिए, जितना भी यहां पे क्या लग रहा है दोस्तों, मुझे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन लगने वाला है, जो कि किसके बराबर रहेगा, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो सिस्टम के अंदर जो एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसके बराबर रहेगा। यानी कि हम लोग एक डेरिवेशन, यानी कि एक आपको बता सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज एफ डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। और यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेयर यहां पे जो मेरा डी यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो डी यू है ये क्या है, मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। डी एक्स जो रहेगा यहां पे वो मेरा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो रहेगा। एंड फोर्स जो रहेगा मेरा दोस्तों, फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, दैट इज एफ इज नथिंग बट फोर्स अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिस्टम, तो वो उसके हिसाब से एक्ट करेगा। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंड इसके हिसाब से अब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे डेरिवेशन को। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है उसका एनर्जी का यहां पे किस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं वो मैं आपको बताना हूं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन हो सकता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो दैट कि जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हम बात करें द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसकी अगर हम चेंज के हिसाब से बात करें सिस्टम का, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे डी यू इज इक्वल टू, यानी कि जो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं कैसे लिखता हूं, डी यू के फॉर्म में लिखता हूं, बिकॉज वी नो दैट डी यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, तो डी यू विल बी इक्वल टू माइनस एफ जी मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, जो कि आपका पोजिशनल वेक्टर्स रहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं। एंड एफ जी यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स रहेगा। और निगेटिव साइन क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है, दैट्स व्हाई यहां पे क्या होता है, निगेटिव साइन इंक्लूड किया हुआ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जी। ठीक है, इसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने ये चीज इंक्लूड किया हुआ है। ओके, अब हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हमारा आर आई से लेके आर एफ तक, यानी कि इनिशियल रेडियस से लेके फाइनल रेडियस तक अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहा हूं, किससे किससे कर रहा हूं, फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर आई टू आर एफ। ठीक है ना, आर आई से लेके आर एफ तक अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो यहां पे मेरा इंटीग्रेशन जो एक्ट करेगा उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, दैट इज मेरा जो चेंज रहेगा, ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, रहेगा वो डेल्टा यू। ठीक है, एंड डेल्टा यू जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू जो लिख रहा था वो मैं डेल्टा यू लिख रहा हूं यहां पे, तो मेरा चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो मेरा रहेगा इंटीग्रेशन आर आई से लेके आर एफ तक रहेगा। ठीक है, दैट इज इनिशियल से फाइनल तक डी यू के बराबर रहेगा। और यही चीज किसके बराबर रहेगा, डी यू इज नथिंग बट क्या है हमारा, एफ जी डेल्टा आर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, दैट इज माइनस एफ जी डी आर, ऐसा सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेके आर एफ तक। ठीक है, ये आपको समझ में आया इनिशियल स्टेज पे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आपको दिखाते हैं, और ये dr जो है आपका dr का वेक्टर का फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपने अभी देखा ये वाला चीज, इसको हम लोग यहां से कट डाउन कर देते हैं, फिर आगे का मैं आपको बताता हूं। अब ये चीज जो आपने देखा है दोस्तों, इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वी नो दैट कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज जी एम एम मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय आर, सॉरी जी एम एम डिवाइड बाय आर होता है, लेकिन यहां पे हम लोग आर वेक्टर को कंसीडर करेंगे यहां पे, दैट इज जी एम एम आर अपॉन, और ये आर स्क्वायर होता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने पहले भी स्टडी किया है इसके पहले के लेक्चर्स में। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर हम लोग अर्थ और मास के दोनों के लिए कंसीडर करते हैं, फॉर आवर अर्थ एंड मास, इन दोनों के लिए अगर मैं कंसीडर करूं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों वो क्या हो सकता है हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेके आर एफ। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेके आर एफ डी यू होगा, जो कि किसके बराबर होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेके आर एफ यहां पे, और क्या है हमारा वैल्यू, माइनस ऑफ दैट इज दिस थिंग, दैट इज एफ जी डी आर। तो एफ जी डी आर की जगह पे हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे आपका आर वेक्टर।
क्लियर है दोस्तों। बस हमने क्या किया आप देखोगे अगर ध्यान से, तो हमने क्या किया कि FG dr लिया, करेक्ट है। और मेरा जो FG था यहां पे आप देखोगे, यहां पे dr भी लिख दो लास्ट में, ठीक है। यहां पे जो dr था, FG का वैल्यू वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, वी नो दैट वैल्यू इज gmm अपॉन r स्क्वायर r। तो यहां पे हमने FG के जगह पे, ये जो FG था इसके जगह पे ये वैल्यू पुट ऑन किया और ये dr है एंड में, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो किस प्रकार आएगा वो हम लोग को यहां पे दिखाना है। तो यहां पे आप देखोगे तो gm जो है आपका gmm दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, आपका जो ये चीज है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। gmm जो है आपका बाहर आ रहा है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फॉर ri टू rf, ri से लेके rf तक इंटीग्रेट करेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज dr बाय r, ठीक है ना। आर स्क्वायर नीचे बच रहा है तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्लियर है, ये उम्मीद करता हूं कि इतना आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। अब मैं थोड़ा सा पार्ट रफ कर लेता हूं ऊपर का, ताकि हम लोग आगे का आपको बता सके। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने समझा है एंड इसको नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि साइड बाय साइड में क्या करूंगा, रफ भी करते जाऊंगा एंड आप लोग ये चीज नोट डाउन भी करते जाइएगा, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट में सबसे पहले रफ करके आपको बता देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, ठीक है, इतना, एंड पूरी कोशिश करता हूं आपको ये चीज बताने के लिए। ओके, ये चीज आपको समझ गया, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ओके। ये वाला पार्ट समझ गया। अब हमारा जो वैल्यू आ रहा था दोस्तों वो कितना आ रहा था यहाँ पे, दैट इज gmm ri से लेके rf का इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर हम लोग को करना था। अब एक चीज पता है हम लोग को कि 1 अपॉन r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो -1 अपॉन r होता है, ये हमें पता है। इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोग 11th में हो तो ये चीज जरूर आपने मैथ्स में सीखा होगा दोस्तों, ठीक है ना। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे मैथ्स का लेक्चर आपके लिए जल्द से जल्द हम लेकर आ सके, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आपका होगा, gmm जो है आपका, ये तो पहले से ही है यहाँ पे बाहर, एंड साथ ही में आपका जो ये dr बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 अपॉन r, करेक्ट है। और इसका वैल्यू किससे कितनी लिमिट्स कितना है इंटीग्रेशन का, ri से लेके rf तक है, यानी कि ri से लेके आपको rf तक इसको क्या करना है, लिमिट्स पुट ऑन करना है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग जब डालेंगे तो हमारा एक वैल्यू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, ये gm और ये m पहले से ही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 1 अपॉन r है, यानी कि एक बार मुझे rf डालना है और एक बार मुझे ri डालना है, यानी कि आपका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 1 अपॉन ri माइनस 1 अपॉन rf बनेगा। करेक्ट है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज ये वाला पार्ट। एंड यही जो है दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, दैट इज मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो एक फॉर्मूला बना दोस्तों वो इस प्रकार बना, ये आपको याद रखना है। और इसके आगे भी आएगा दोस्तों, मैं आपको ये चीज बस बता रहा हूं कि आप नोट डाउन कर लो इसको। तो सबसे पहले दैट इज डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू gmm अपॉन 1 अपॉन ri माइनस 1 अपॉन rf, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन एक और चीज पता है, हम लोग जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, फॉर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा r जो होता है रेडियस, वो हम लोग इंफिनिटी मान लेते हैं। और यहां पे एक और चीज कंसीडर करते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा किसके लिए, आर एफ के लिए, फाइनल के लिए, यहां पे हम लोग क्या मानेंगे, उसके लिए 0 मानेंगे जब भी वो किस पे रहेगा, आर आई जो रहेगा इंफिनिटी पे रहेगा। तो जब भी मेरा आर आई इंफिनिटी पे है तो मेरा फाइनल जो चेंज इन ये रहेगा हमारा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो किस पे रहेगा, 0 पे रहेगा। क्लियर है, ये चीज आपको समझ गया। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो आर एफ रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आर, यानी कि आर एफ मेरा कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो वो वैल्यू हम लोग वहां पे पुट ऑन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा जो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा वो हम लोग क्या बना सकते हैं, दैट इज आर ग्रेविटी दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन 1 अपॉन आर आई माइनस 1 अपॉन आर एफ, जो ही रहेगा आपका ये वाला वैल्यू। एंड साथ ही में हम लोग बता सकते हैं कि आर आई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इन्फिनिटी लिख सकता हूं। तो हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जी एम एम, ठीक है। और ये 1 अपॉन आर आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और आर एफ की जगह पे मैं आर लिख सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन आर। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों फाइनली, तो ये आपका सब चीज कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन नीचे आर बचेगा, ठीक है। और यही आपका फाइनल इक्वेशन। बट उससे ज्यादा फाइनल इक्वेशन एंड ये जो फॉर्मूले के तौर पे जब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, या फिर कभी भी क्वेश्चन हमें पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू जब निकालना है तो आप ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो। और ये भी आपको याद रखना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, दैट इज द चेंज इन आपका ग्रेविटी जब रहेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो इस प्रकार जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज लेना चाहता हूं आपको, एंड वो छोटा सा एग्जांपल आपको करा के आज का लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगा ताकि आप हर एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको समझ गया, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, फटाफट से एक एग्जांपल आपको करा देता हूं कि ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने डेरिवेशन सीखा आज के दिन, ठीक है ना, ये डेरिवेशन है फिजिक्स से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया, ठीक है ना, जीएमएम अपॉन
आर 1/RI माइनस 1/RF जो डिराइव किया उसका क्या यूज है। तो यूज ये है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने पूछता है, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, कि अगर आपको कोई पूछता है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करके दिखाओ, लेकिन कंडीशन ये बोल के रखा है कि जो मेरा इनिशियल आर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा। यहां पे हम लोग को एक कंडीशन बोल के रखा है कि आर आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ का रेडियस है वो 2 टाइम्स है, एक कंडीशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जो आर एफ रहेगा वो 2.5 टाइम्स दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे ये दो कंडीशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। आर आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आर ई एंड आर एफ इज इक्वल टू 2.5 रेडियस ऑफ द अर्थ, ये दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है। वी नो दैट कि अगर कोई हमें पूछता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा यू, जो अभी अभी हमने सीखा दोस्तों। क्या था फॉर्मूला, कि जो डेल्टा यू है दैट विल बी इक्वल टू जी एम, ठीक है ना, जी एम। अब यहाँ पे अर्थ कंसीडर करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ई लिखेंगे, ठीक है ना, और दूसरा एम, छोटा वाला एम, ठीक है, जी एम एम अपॉन, सॉरी फॉर्मूला क्या है, 1/RI माइनस 1/RF। बट हमें एक चीज यहां पे पता है कि आर आई का वैल्यू दिया हुआ है ना आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम डाल देते हैं। और इसको मैं ऐसा लिखता हूं, पहले जी लिखता हूं, बाद में छोटा एम लिखता हूं, फिर बड़ा एम लिखता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बड़ा एम लिखा जिसका अर्थ का मास दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/RI का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स आर ई, ये हमें दिया हुआ है, माइनस करना है 1/RF के साथ, आर एफ का वैल्यू दिया है 1/2.5 आर ई, ये दिया हुआ है, करेक्ट है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि नीचे इसके पास भी आ रही है, इसके पास भी आ रही है, तो मैं आर ई को कॉमन निकाल देता हूं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यानी कि जी एम फिर एम ई अपॉन आर ई, ये मैंने कॉमन निकाल दिया, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, 1/2 माइनस 1/2.5 बच जाएगा, करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो 2.5 इधर जाएगा, तो 2.5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि आपका आंसर आएगा जी एम एम ई अपॉन आर ई। ये जो है इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 2.5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे इसको अलग से, तो इसको सॉल्व कर लो, 2.5 माइनस 2 यानी कि आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 0.5 और नीचे आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होता है, 5। तो इसको आप अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको राइट मिलेगा, लेकिन आप अलग से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा जी एम एम ई डिवाइड बाय 10 टाइम्स आर ई। ये कैसे आया, बस मैंने क्या कर दिया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि बैलेंस कर सके। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाला ये सेम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, और ये आ रही, तो 10 आ रही हो गया। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, जो कि आपका पूछा गया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ जब आपका इनिशियल रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है एंड फाइनल जो है 2.5 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एंड इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, अलग अलग रेडियस दिया जाता है एंड आपको पूछा जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि इसमें डेरिवेशन तो पढ़ाना था, लेकिन साथ में आपको एक फॉर्मूला भी एंड एग्जांपल भी एक्सप्लेन करना था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए ऐसे ही हम लोग आगे के जो पार्ट होंगे, डेरिवेशन के जो पार्ट होंगे आपको कराएंगे। बहुत ही अलग एंड बहुत ही यूनिक चैप्टर है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन पढ़ना है, साथ ही में कुछ फॉर्मुलेज जो है उससे डिराइव भी करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हमारा जो एफर्ट्स है, आपके लिए हम वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज एंड बहुत सारी चीजें समझा सके। ये आप लोग को पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।